एक छोटे से गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, आर्यन और काव्या। दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। रोज शाम को स्कूल से लौटने के बाद वे पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, खेलते और सपने देखते कि एक दिन वे आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरेंगे। एक दिन मेले में दोनों को एक बूढ़े आदमी ने चमचमाती लाल पतंग दिखाई। पतंग पर सुनहरी चमक थी और उसकी डोर रेशम की थी। बूढ़े आदमी ने कहा, यह कोई साधारण पतंग नहीं है, इसमें एक रहस्य छिपा है। जो इसे आसमान में सबसे ऊंचा उड़ाएगा, उसका एक सपना सच होगा। आर्यन और काव्या ने अपनी जेब के सारे पैसे मिलाकर पतंग खरीद ली। अगले दिन दोनों नदी किनारे के मैदान में पहुंच गए। हवा तेज थी, पतंग उड़ाने का बिल्कुल सही समय। आर्यन ने पतंग को पकड़ा, काव्या ने डोर संभाली और कुछ ही मिनटों में पतंग नीले आसमान में नाचने लगी। धीरे धीरे पतंग इतनी ऊंची चली गई कि वह बादलों में खो गई। तभी अचानक पतंग की डोर चमकने लगी और एक हल्की सी रोशनी फैल गई। दोनों ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने दोबारा देखा तो वे किसी अजनबी जगह पर थे। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, बोलते हुए जानवर और आसमान में चमकते तारे, जैसे किसी सपनों की दुनिया में हो। वहाँ एक हिरण ने उनसे कहा, तुम दोनों ने जादुई पतंग को आसमान में भेजा है, अब तुम्हें एक मौका मिला है, अपने दिल की एक सच्ची इच्छा मांगो। काव्या ने कहा, मुझे चाहिए कि हमारे गांव के सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में हमेशा खुशियां रहें और कोई भूखा न सोए। हिरण मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने बहुत सुंदर इच्छाएं मांगी हैं। जाओ, तुम्हारा गांव अब पहले से भी सुंदर होगा। अचानक फिर से तेज हवा चली और दोनों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे वापस अपने गांव में थे। उन्हें लगा कि शायद यह सब सपना था। मगर जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि वहां एक नई स्कूल की इमारत बन रही थी। हर बच्चे के हाथ में किताबें थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। दोनों ने आसमान की ओर देखा, वही लाल पतंग अब बहुत ऊंचाई पर चमक रही थी, जैसे उन्हें धन्यवाद कह रही हो। उस दिन से आर्यन और काव्या ने ठान लिया कि वे हमेशा अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा जादू पतंग में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और निस्वार्थ इच्छा में होता है।